अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सारे सैम्पल क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करके आ सकते हैं कि एयरपोर्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साथ एक डिटेल्ड एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर कर रही हूँ जो क्वेश्चंस आपको याद रखने बहुत ही लाजमी हैं। सो वो क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे कि आप उसको देख सकें कि वे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना ही रखना है। तो ये हैं वो सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है जब मैं फ़्लाइट में थी ना तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि नींद तो आती नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एक बहुत एक ना आप स्ट्रेस रहता है कि हाय अभी हमारा इमिग्रेशन इंटरव्यू भी रहता है, वो भी करना है, पता नहीं क्या पूछेंगे सारा, ये जब तक आप एयरपोर्ट से निकल नहीं जाते ना आपको स्ट्रेस रहता ही रहता है। तो मुझसे जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने वो भी सारे अपने पास लिख के एक फ़ोल्डर में रखे हुए थे। फिर एम्बेसी इंटरव्यू के भी सारे क्वेश्चंस, और फिर मैंने जो इसके क्वेश्चन आंसर्स थे इमिग्रेशन के, वो भी मैंने अपने पास स्क्रीनशॉट सारे सेव किए हुए थे। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, एक फ़ाइल बना के अपने पास रख लीजिएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। फिर भी एक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं आपकी नेम आ गई, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है कि आपसे वो मदर का फुल नेम भी पूछ सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है आप लोगों को मदर नेम से और उनका सर नेम दोनों चीज़ें आपको लाजमी उनकी पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि एनीवन इज़ इन ट्रैवलिंग विद यू, कि आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है, आपके साथ कौन आया है, तो वो आप बता सकते हैं। अगर आपके साथ का डिपेंडेंट आया तो आप उनको कह सकते हैं कि यस आई एम विद माई हस्बैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन से ये तो हो गया है। टोटल ट्यूशन फ़ी ऑफ द कोर्स, के वो आपसे आगे लिखा हुआ इनिशियल डिपॉजिट, कि वो आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आप कितना डिपॉजिट पे करके आ रहे हो। लाइक मैंने 8,000 पे किया, तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं आपने 6 पे किया, 4 पे किया, तो आप ये चीज़ उनको बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल ट्यूशन फ़ी। अच्छा ये तो हो गया। टेल मी वाई यू चूज़ यूके क्लियरली। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते तो नहीं, यूनिवर्सिटी में पूछ लेंगे, फिर भी आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में इसको प्रिपेयर किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपने भाई यूके क्यों चूज़ किया है। इसके बाद डू यू नो एनीवन इन द यूके, आपने कहना है नो सिंपली। डिड यू कंसीडर अनदर कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज़, तो आपने उनको बताना है येस। लाइक मैंने आंसर दिया था येस आई ऑल्सो कंसीडर कनाडा ऑस्ट्रेलिया बट ट्यूशन फ़ी इन यूके इज़ वेरी रिजनेबल। सो आप जो भी आपने आंसर प्रिपेयर किए होंगे ना, आप जस्ट आपने एक दो लाइन में ना उनको एक्सप्लेन कर देना है। सो व्हाट यूनिवर्सिटी आर यू इंटेंडिंग टू स्टडी, आपने अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है जहाँ पे आप आए हो पढ़ने के लिए। डिड यू कंसीडर अनदर यूनिवर्सिटी इन यूके, इसका भी आपने येस कहना है, आपने ये नहीं कहना नो, क्या आपने ये नहीं कहना जी भाई हमने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था हमारा एडमिशन हो गया, नहीं, हमने कहना है जी ऑब्वियसली इंग्लिश में आंसर करेंगे कि हमने इसके अलावा भी दूसरी यूनिवर्सिटी में कंसीडर किया था, अप्लाई किया था, लेकिन हमें इस यूनिवर्सिटी से जल्दी रिस्पॉन्स आ गया, देन वी कंसीडर दिस यूनिवर्सिटी। कोर्स नेम आपका क्या आपको पता होना चाहिए, वाई दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है। ये सारे SOPs में भी आंसर जिसके होते हैं जो आपने बनाए होते हैं। और व्हेन डिड यू डिसाइड टू स्टडी यूके, कौन से मंथ में आपने डिसाइड किया कि हम यूके ट्रैवल करेंगे, स्टडी करेंगे जाके। टेल मी योर रिसर्च अबाउट यूके, यूके के बारे में आपको क्या पता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यूके के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। जहाँ आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसके पास अट्रैक्टिव प्लेसेस कौन कौन सी हैं, इसके अलावा जहाँ आप यूनिवर्सिटी उसके आसपास क्या है, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा वाई यूके इज़ बेस्ट फॉर यू, हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, आपने कहना है फादर या जो भी हस्बैंड कर रहे थे, जो भी है सारा कुछ। हाउ मच फंड यू ब्रिंग टू यूके, अपने साथ कितनी मनी लेके आए हैं, कितने पैसे लेके आए हैं, कितने पाउंड्स लेके आए हैं, वो आपने बताना होता है। एग्जैक्ट नहीं बताना होता, थोड़ा कम ही बताना होता है। ओके उसके बाद आ गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बैंक, जिस बैंक में आपने बैंक स्टेटमेंट लिखवाई होती है उसका बैंक का आपने नेम बता देना है। देन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इट इज़, ये कौन सा सेल्फ था आपका या कौन सा बिजनेस अकाउंट था। देन व्हाट वाज द लास्ट कोर्स यू कंप्लीटेड, आपने लास्ट अपनी क्वालिफिकेशन किस में कंप्लीट की है। व्हाट यू वर डूइंग आफ्टर योर लास्ट क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपने क्या किया। लाइक जैसे अगर मैंने आंसर इसका याद किया हुआ था कि मैंने तो लास्ट क्वालिफिकेशन के बाद टीचिंग की है, तो मेरा तो ये आंसर था। सो व्हाट इज़ योर करंट सैलरी, आपकी सैलरी कितना, अगर तो जॉब कर रहे हो बता दो, नहीं तो बता दो कि नहीं हम कोई नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, वैसे ही अजाफी तौर पे क्वेश्चन हैं जो मे भी पूछ भी सकते हैं।
सो हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन अचीविंग योर फ्यूचर गोल्स, आपने अपने फ्यूचर गोल्स बताने हैं। इसके अलावा नेम ऑफ़ 2 कंपनीज़ यू वेंट टू वर्क आफ्टर योर डिग्री, ऐसी आपको कंपनीज़ पता होनी चाहिए जो आप कोर्स कर रहे हो कि इसके बाद आपको कौन सी कंपनीज़ में जॉब मिल सकती है, ये क्वेश्चन आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? व्हाट विल बी योर जॉब डेजिग्नेशन, आपकी जॉब डेजिग्नेशन क्या होगी? व्हाट आर द अरेंजमेंट्स ऑफ योर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की अरेंजमेंट क्या की आपने, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर बताया था, वो देख सकते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड एंड फैमिली इन द यूके, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपके साथ सैम्पल क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। डू यू अप्लाई थ्रू एनी एजेंट, आपने सेल्फ बेस पे अप्लाई किया था या एजेंट के बेस पे क्वेश्चन आंसर आपने करना है उस लिहाज से कि आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था या अपने सेल्फ बेस पे अप्लाई किया था। सो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे इमिग्रेशन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनको होता है कि भाई हमने एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो सब कर लिया है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने ना बस इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ना ये जो चीज़ है ना यहाँ से हमने निकलना ही निकलना है। आपको नहीं पता इमिग्रेशन वाले आपको किसी चीज़ पे भी ना आपको फजूल बिठा सकते हैं कि नहीं तुम्हें तो पता ही नहीं है तुमने, या उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने ना खुद कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। सो आपको मैं यही बात बार बार कहूँगी कि अपनी किसी भी एजेंट पे कम्प्लीटली रिलाई ना करें। अपनी यूनिवर्सिटी उनको खुद बताएं, उस पर सर्च आउट करें। जो प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं वो प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट सर्च आउट करें। उसमें से आपको अपना एक फ़ेवरेट मॉड्यूल भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हर चीज़। ये नहीं कि इमिग्रेशन में आपसे इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर तो कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ जो घुमाने वाला हुआ तो वो ज़रूर घुमाएगा, अगर तो कोई अच्छा बंदा हुआ तो आपको जल्दी छोड़ देगा। तो मैक्सिमम टाइम टेक की अगर मैं बात करूँ तो एक बंदे से वो 15 मिनट तो ले ही लेते हैं। तो 15 मिनट में आप खुद ही सोचें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके आपने जाना है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। और इसके अलावा आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं, स्टार्ट नहीं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।